हम अभी तक सेशन 3 पार्ट 1 कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन 3 का पार्ट 2, जो कि हमारी वर्ड पावर मेड इजी बुक से। इसमें हम जानेंगे कि लव, हेट एंड मैरिज, इनके रूट वर्ड्स कहाँ से लिए हैं हमने और इनको हम याद कैसे रख सकते हैं। कहते हैं मिशेंथ्रोप, मिसोगाइनिस्ट एंड मिसोगैमिस्ट, जो 3 वर्ड हैं हमारे, ये हमने लिए हैं। एक मिनट बस, यस, ओके, चलिए। कहते हैं कि बिल्ट ऑन ग्रीक रूट मिशलिन से लिए गए हैं, या फिर टू हेट कह सकते हैं। मिशेंथ्रोप जो होता है वो मैनकाइंड को हेट करता है, मैन से। मिसोगाइनिस्ट होते हैं वो वुमेन को करते हैं, मिसोगैमिस्ट होते हैं वो मैरिज को हेट करते हैं। कहते हैं जो एंथ्रोप्स जो वर्ड है ये हमने लिया है मैनकाइंड के लिए। इज ऑल्सो फाइंड इन एंथ्रोपोलॉजी में भी यूज होता है, द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। मतलब जो एक ह्यूमन होता है उसका जो डेवलपमेंट हम कर होते हैं, डेवलपमेंट होता है, उसमें भी हम इस वर्ड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? कहते हैं जो फिलेंथ्रोपिस्ट जो होता है, ये वर्ड है आपने बहुत बार सुना होगा। वन किसके लिए यूज होता है? हु लव्स मैनकाइंड एंड शोज सच लव बाय मेकिंग सब्सटेंशियल financial contribution to charitable organization or by donating time and energy to helping those in need। कहते हैं जो philanthropist जो होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि लव करता है, प्यार करता है इंसानों को, और जो कि उनके लिए क्या करता है, अपना टाइम देता है, उनकी फाइनेंशियली मदद करता है और उनकी हेल्प करता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? फिलेंथ्रोपिस्ट। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड मिसेंथ्रोप भी आया था जो कि क्या करता है? हेट करता है मैन को। मिसोगाइनिस्ट आया था जो कि वुमेन को करता है। मिसोगैमिस्ट जो होता है वो कि मैरिज को हेट करता है। ये सारे वर्ड हमने हमारी पहले के वीडियोस में भी हमने बातें की हैं। अभी वहीं से ही रूट वर्ड्स उठा के हम उनसे कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वर्ड्स बना सकते हैं उन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको अपनी वोकैब्स को बहुत अच्छे से लर्न कर, याद रख सके और इन्हेंस कर सके, उसके लिए आपको हमारी बाकी की वीडियोस भी देखिए, स्क्रॉल करिए, आपको सारी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि जो रूट गाइनो है वो वुमेन के लिए है। इज ऑल्सो फाउंड इन गाइनोकोलॉजिस्ट में भी पाया जाता है, एंड द मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर। गाइनोकोलॉजिस्ट कौन होता है? जो कि विमेन जो होती है, औरतें जो होती हैं, उनको जो किसी तरह की बीमारी होती है उनके लिए क्या करते हैं? उनको ट्रीट किया जाता है। फिर कहता है जो रूट गैमोस जो है वो जो कि मैरिज में आया है, अकर्स ऑल्सो इन मोनोगैमी में, बायोगैमी एंड पॉलीगैमी। देखिए ये स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चल रहा है कि आपने पहले गाइनो वर्ड देखा, अभी आपने गैमोज वर्ड देखा, अभी तक आपने सिर्फ इसके बारे में मिसोगैमिस्ट को ही पढ़ा था, है ना। अभी कहता है इसी से ही हमारे नेक्स्ट वर्ड बनते हैं मोनोगैमी, बायोगैमी एंड पॉलीगैमी। ये क्या होते हैं? कहते हैं वी विल डिस्कवर लेटर। मोनोज मीन्स वन, बाय मीन्स टू एंड पॉली मीन्स मैनी। कहते हैं मोनोगैमी द कस्टम होती है जिसमें कि ओनली वन मैरिज होती है एट ए टाइम पे। बायोगैमी होती है टू मैरिज होती है, अनलॉफुल एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अनदर मैरिज एंड विदाउट डिवोर्स वंस करंट लीगल स्पाउस से। पॉलीगैमी जो होती है उसमें मैनी मैरिज होती है। इसी के साथ में कहता है इफ अ वुमेन जो होती है अगर वो टू और मोर हस्बैंड रखती है, फॉर्म ऑफ मैरिज प्रैक्टिस इन द हिमालय में होती है ये प्रैक्टिस ज्यादातर, जहाँ पे द कस्टम होता है उसको क्या कहते हैं? पॉलीएंड्री। जो कि अभी हाल ही में एक न्यूज भी आई थी कि हिमालय में एक लेडी है, उनकी 2 भाइयों ने साथ में मैरिज की है। नेक्स्ट आती है मेकिंग फ्रेंड्स विद सफिक्स। इनको हम कैसे यूज की? कहते हैं ये एज अ पर्सन यूज होते हैं। मिसेंथ्रोपिस्ट होता है, कोई मिसोगाइनिस्ट होता है, कोई गायनोकोलॉजिस्ट होती है, कोई मोनोगैमिस्ट होता है, बायोगैमिस्ट होता है, पॉलीगैमिस्ट होता है, पॉलीगाइनिस्ट होता है। ये पर्सन बन जाते हैं, सफिक्स यूज होता है इनके साथ में IST। फिर कहते हैं प्रैक्टिस जो करते हैं, मिसेंथ्रोप जो होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं मिसेंथ्रोपी का, मिसोगाइनिस्ट मिसोगाइनी होती है, गायनोकोलॉजी होती है, ये मोनोगैमी, सारी इनके प्रैक्टिस होती है। इन्हीं से ही फिर हमारे एडजेक्टिव बन जाते हैं, मिसेंथ्रोपिक, मिसोगाइनिस्टिक, गायनोकोलॉजिक, मोनोगैमस, बायोगैमस, पॉलीगैमस, पॉलीगाइनोस, पॉलीएंड्रस, फिलेंथ्रोपिक एंड एथनिक, ये सारे इसके एडजेक्टिव बनते हैं। देखिए बहुत बार होता है ना, हमें पता ही नहीं होता है कि ये वर्ड एडजेक्टिव क्यों है और कैसे बन गया है। तो देखिए यही से बनते हैं। ये पर्सन है, इसको हम एक नाउन की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि पर्सन की फॉर्म में आया है। ये इसके सारे प्रैक्टिस हो जाते हैं और ये सारे इन्हीं से ही हमारे एडजेक्टिव बन जाते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट, नॉट लास्ट एंड नॉट लेस्ट। कहते हैं लिविंग अलोन एंड लाइकिंग इट, और जैसे वो रहता है वो उसे पसंद है। कहते हैं अ मॉन्क लिव्स अ लोनली लाइफ फॉर हिम द प्लेजर, मतलब अपनी खुशी के लिए। कहते हैं दैट पर्सन इज एन एसेटिक होता है, जो हमने पहले पढ़ा है।
who leads an existence voluntarily रहना पसंद करता है, that compares in austerity, simplicity and rigorous hardship with the life of a monk, ऐसी लाइफ जीता है। The practice is asceticism, जो इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, इस तरीके की रहने की जो प्रैक्टिस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एस्केटिज्म बोलते हैं। एंड द एडजेक्टिव क्या है, ये एस्केटिक। ठीक है, तो हमने आज काफी कुछ जाना कि हम कैसे नाउन की पहचान कर सकते हैं, कैसे हम उसी से जो लोग प्रैक्टिस करते हैं एक तरीके से वो कैसे बनते हैं, मिसोथ्रोपी, मिसोगाइनी, एंड उसी से ही हमारे हम एडजेक्टिव भी बनाते हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ में आज का चैनल